हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं अभिजीत झा सेट थ्योरी के दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं स्टूडेंट सेट थ्योरी से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट कंटेंट लेके आया हूं, जिसमें हम लोग समझेंगे बहुत सारे डेफिनेशन, इम्पटी सेट क्या होता है, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, सब सेट, प्रॉपर सेट एंड सुपर सेट। इन सभी सेट को हम लोग आज डेफिनेशन और एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इम्पटी सेट के लिए। इससे पहले भी स्टूडेंट में बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि आज का जो मेरा कंटेंट है वो क्लास 11 एंड 12 के लिए वेरी हेल्पफुल है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्लास 11 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होगा एंड बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए तो सेट थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है, जैसा आप सभी जानते हैं। आज आइए सबसे पहले हम इम्पटी सेट के बारे में समझते हैं एंड इम्पटी सेट के डेफिनेशन को समझते हैं स्टूडेंट। इम्पटी सेट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इम्पटी सेट। इम्पटी सेट क्या होता है? इम्पटी सेट विच कंसिस्ट नो एलिमेंट, एक ऐसा सेट जो एक भी एलिमेंट कंसिस्ट नहीं करता है, मीन्स एक भी एलिमेंट अपने पास नहीं रखता हो, ऐसा सेट। आइए इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक गर्ल्स स्कूल में पढ़ते हैं, आप एक गर्ल्स स्कूल में पढ़ते हैं और यदि बोला जाए कि उस गर्ल्स स्कूल में एक सेट ऐसा कंसिडर कीजिए जिसमें सिर्फ बॉय हो, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज आपके पास वहाँ बॉय है ही नहीं। तो आप कैसा सेट कंसिडर करेंगे स्टूडेंट? तो इम्पटी सेट कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास वहाँ पे एलिमेंट मिलेगा ही नहीं, मीन्स सेट का कोई मेंबर होगा ही नहीं, बॉय तो है ही नहीं, तो बॉय का सेट बनाना पॉसिबल नहीं होगा। सो इस तरह के सेट को हम लोग कहते हैं इम्पटी सेट। आइए इसके सेट के रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं एक ऐसा, और इसमें हम लोग इम्पटी सेट को डिनोट करते हैं स्टूडेंट, डिनोट करते हैं इसको फाई के द्वारा। इम्पटी सेट को हम लोग डिनोट करते हैं फाई के द्वारा। और एक चीज, इम्पटी सेट को हम लोग वॉइड सेट, वॉइड सेट, नल सेट भी जानते हैं, यानी इम्पटी सेट का ही दूसरा नाम वॉइड सेट है और नल सेट है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझना चाहेंगे हम। मान लेते हैं कि एक बैग है, ऐसा एज्यूम करते हैं स्टूडेंट कि ये मेरे पास एक बैग है, इस बैग में रेड बॉल है, ब्लू बॉल है, आपको व्हाइट बॉल का एक सेट बनाना है, व्हाइट बॉल का एक सेट बनाना है, कंसीडर करना है जिसमें सिर्फ व्हाइट बॉल हो। तो क्या ऐसा सेट पॉसिबल होगा? ऐसा सेट पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? कारण यह है कि आपके पास जो बैग है, आपके पास जो बड़ा सेट है, उस सेट के अंदर में रेड बॉल है, ब्लू बॉल है। तो जब भी आप उससे सबसेट बनाएंगे, जब भी आप उसे सेट से निकालेंगे एक छोटे से सेट को, तो आपको वो रेड बॉल मिलेगा या तो ब्लू बॉल मिलेगा। व्हाइट बॉल पॉसिबल नहीं है। जब पॉसिबल नहीं हो मीन्स इसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट कंसिडर नहीं करेगा, तब इसको हम लोग क्या लिखेंगे? फाई। फाई से हम लोग जानेंगे स्टूडेंट कि फाई क्या होता है। इम्पटी सेट का एक सिंबल होता है। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल है a is equal to x such that x square is equal to 4 and x is odd number। अब आप बताएं स्टूडेंट, क्या एक ऐसा सेट पॉसिबल है? x such that x square is equal to 4 and x is odd number। क्या हम किसी ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो क्या 4 मिलेगा? नहीं। इसको सेटिस्फाई कौन करता है? तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा। तो ऑड नंबर तो मिलने से है नहीं, तो जब ऑड नंबर नहीं मिलेगा मींस इसके अंदर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं आएगा। तो दिस टाइप ऑफ सेट इम्पटी सेट। ओके स्टूडेंट, आइए अब हम फाइनाइट इनफाइनाइट पे चर्चा करते हैं।
फाइनाइट सेट a set which consists a element and एक इस फाइनाइट सेट जो एक डेफिनेटली सेट होता है, जिसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होते हैं, और इम्पटी सेट को भी हम लोग फाइनाइट सेट में कंसिडर करते हैं। एक एग्जांपल लेंगे स्टूडेंट, a is equal to x such that x square is equal to 4 and x belongs to n। यहां पे क्या देख रहे हैं कि x such that x square is equal to 4 and x belongs to n, यानी कि इस प्रॉपर्टी को कौन सेटिस्फाई करता है? तो इसमें एक एलिमेंट क्या आएगा 2, जो नेचुरल नंबर का सेट से आएगा स्टूडेंट। 2 क्या करता है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाता है। तो ये इसमें इस सेट में फिनाइट नंबर है, काउंटिंग नंबर ऑफ एलिमेंट है। जब किसी सेट के अंदर काउंटिंग नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाता है तो हम लोग उस टाइप के सेट को क्या जानते हैं, फाइनाइट सेट। एंड इनफाइनाइट सेट, जब किसी सेट के अंदर काउंटलेस एलिमेंट मिल जाए, काउंटलेस मेंबर मिल जाए, तो उस टाइप के सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। आइए इनफाइनाइट सेट को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। A is equal to x such that x belongs to n and x is odd number. X is a odd number. X such that x belongs to n and x is a odd number. एक ऐसा सेट जो n से लिया गया हो, मीन्स इस सेट का जो मेंबर होगा वो नेचुरल नंबर का मेंबर होगा और ऐसा मेंबर होगा जो ऑड नंबर हो। तो हम लोग जानते हैं स्टूडेंट कि ऑड नंबर नेचुरल में 1 3 5 डॉट इज गोज टू इनफाइनाइट, मींस इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। दिस इज काउंटलेस। वी नो दैट ऑल काउंटलेस मेंबर इन दिस सेट इज अ इनफाइनाइट सेट। यदि किसी सेट के अंदर में काउंटलेस मेंबर मिल जाए तो वैसे सेट को हम लोग क्या जानते हैं, इनफाइनाइट सेट होता है। अब आइए स्टूडेंट हम लोग समझते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट जब कभी भी हम लोग इक्वालिटी को दिखाते हैं तो किसी दो में दिखाते हैं कि राम मोहन के इक्वल है, श्याम मोहन के। कुछ दो एग्जांपल लेते हैं। तो यहां पर भी इक्वल सेट को दिखाने के लिए हम दो सेट को कंसीडर करेंगे, सेट ए एंड सेट बी। अब इन सेट को इक्वल कैसे दिखाएंगे? इफ ए बी इक्वल होता है तब हम लोग लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी। ये इक्वल दिखाने का कंडीशन। अब हम लोग ए सेट में 1 2 3 एलिमेंट को कंसीडर करते हैं, इस सेट में 3 2 1 को कंसीडर करते हैं। इस सेट में देख रहे हैं स्टूडेंट कि ए सेट का जो मेंबर है वो 1 2 3 है एंड बी सेट का जो मेंबर है वो 3 2 1 है। मींस इसको जब हम अरेंज करेंगे तो कहीं ना कहीं बी के पास भी वही एलिमेंट है, वही मेंबर है जो सेट ए के पास है। जब किसी दो सेट के पास एग्जैक्टली सेम एलिमेंट मिल जाए, मीन्स जो सेट ए के पास है वही सेट बी के पास है, देन हम कहेंगे कि ये क्या है, एक दूसरे के इक्वल सेट है। ए इज इक्वल टू बी, ये इक्वल हो जाए। इफ यदि सेट ए के पास एक ऐसा सेट लेते हैं बी इज इक्वल टू 5 6 7 एंड C इज इक्वल टू लेते हैं 1 2 3। यहां पे हम देख रहे हैं कि B सेट का जो मेंबर है वो C सेट के मेंबर से मैच नहीं करता। मींस जो B सेट के पास एलिमेंट है वो C सेट के पास एलिमेंट नहीं है। तो इस केस में हम लोग बोलेंगे B इज नॉट इक्वल टू C,
मीन्स बी सेट सी के इक्वल नहीं है। ओके, आइए अब एक एग्जांपल हम कंसीडर करेंगे और इक्विवेलेंट सेट को समझेंगे कि दो सेट कब एक दूसरे के इक्विवेलेंट कहलाता है। इक्विवेलेंट सेट, इफ टू सेट आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, जब दो सेट, एक सेट ए लेते हैं कोई भी एंड एक सेट बी कंसीडर करेंगे कोई भी, ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट कब कहलाएगा स्टूडेंट? इक्विवेलेंट होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? जब हम सेट की कार्डिनलिटी को चेक करते हैं, इफ सेट ए की कार्डिनलिटी सेट बी की कार्डिनलिटी के इक्वल हो जाए, देन हम कहेंगे कि इस टाइप का सेट, ये दोनों सेट क्या है? इक्विवेलेंट सेट है। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इस सेट के अंदर 1, 2 एंड 5 3 एलिमेंट लेते हैं। सेट बी के अंदर 2, 6 एंड 7 3 एलिमेंट लेते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए is equal to 1, 2, 3 and number of element in a set B is equal to 1, 2, 3. Here NA is equal to NB is equal to 3. हम लोग कहेंगे क्या यहाँ पे कि सेट A की कार्डिनलिटी क्या है स्टूडेंट? 3 है। सेट B की कार्डिनलिटी क्या है? तो 3। जब दो सेट की कार्डिनलिटी एक दूसरे के इक्वल हो जाए, कार्डिनलिटी दैट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट, जब दो सेट की कार्डिनलिटी एक दूसरे के इक्वल हो जाए, देन हम कहेंगे कि दिस सेट आर इक्विवेलेंट सेट। हम लोग कहेंगे क्या? ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। यहां से स्टूडेंट अब हम लोग एक ऐसा सेट कंसीडर करेंगे जो एक दूसरे के इक्विवेलेंट ना हो। जैसे मैं एग्जांपल के लिए कहना चाहूंगा कि एक सेट ऐसा कंसीडर करते हैं, A इज इक्वल टू ए बी सी एंड B इज इक्वल टू ए बी। हम लोग देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट A इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट B इज इक्वल टू 2। यहाँ पे 3 2 के इक्वल नहीं है, देन A सेट जो होगा वो B का इक्विवेलेंट नहीं होगा। ठीक है, अब आइए अब हम लोग सुपर सेट और प्रोपर सेट को जानने से पहले सबसेट को जानते हैं। सबसेट, ए सेट A is said to be a सबसेट। एक सेट कंसीडर करेंगे A जो किसी दूसरे सेट का सबसेट हो जाएगा। एक सेट B लेते हैं, A B का सबसेट होगा किस केस में? जब A का जो एलिमेंट होगा, A का जो मेंबर होगा वो B के पास होना चाहिए, मौजूद होगा। मीन्स आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। हम लोग अपने घर में दादाजी, पापा जी, माता जी, भाई बहन हम लोग सब रहते हैं। तो हम लोग भाई बहन का जो सेट होगा वो किसका सबसेट होगा? तो उस फैमिली का सबसेट होगा। यानी उस फैमिली, वो जो फैमिली है वो क्या कहलाएगा? सबसे बड़ा सेट हो जाएगा, जिसमें दादाजी भी आएंगे, दादी माँ भी आएंगी, माता जी भी, पापा जी भी एंड ब्रदर और सिस्टर्स। जब हम उसमें भाई और बहन के एक सेट को कंसीडर कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, तो हम कहेंगे स्टूडेंट कि वो जो भाई और बहन का सेट होगा वो क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा उस फैमिली का। ओके, जैसे मान लीजिए आप किसी स्कूल में पढ़ते हो, उस स्कूल में बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं, टीचर्स भी हैं। जब आप वहां पे ऑल ओवर मेंबर में टीचर्स को अलग कर देंगे, बॉयज को अलग कर देंगे एंड गर्ल्स को अलग कर देंगे,
तो बॉयज का जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा उस स्कूल के मेंबर का। उस स्कूल के मेंबर में टीचर्स भी आते हैं, स्टूडेंट भी आते हैं, एंड स्टूडेंट में बॉय एंड गर्ल्स दोनों आते हैं। जब हम वहां पे बॉयज के सेट को अलग करेंगे तो बॉयज सेट इज अ सबसेट ऑफ स्कूल में जितने भी मेंबर हैं उस मेंबर के सेट का, यानी उन सबसे बड़े सेट का बॉयज का कलेक्शन जो हो जाएगा सेट में, वो सबसेट कहलाएगा। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। B इज इक्वल टू, और सबसेट को ऐसे हम लोग दिखाते हैं, ए सबसेट B एक ऐसा सेट लेते हैं 1 2 3 एंड 4। एक ऐसा सेट कंसीडर करते हैं स्टूडेंट जिसमें 2 और 4 एलिमेंट है। हम लोग कह सकते हैं कि A is a subset of B. Why? Reason? Because A have 2 and 4 element, only 2 element, and ये दोनों एलिमेंट B के पास मौजूद है। यहाँ पर भी 2 और 4 है। तो जब इस सेट में जितना भी एलिमेंट है वो इस सेट के पास मौजूद है, देन हम कह सकते हैं कि A is a subset of B. But B is not a subset of A, because reason क्या है कि इसके पास 1 and 4 भी है जो यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो हम नहीं कह सकते हैं कि B is a subset of A, but we will say that always A is a subset of B. आइए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं और हम लोग प्रॉपर सेट और सुपर सेट को एक ही डेफिनेशन के साथ समझेंगे। प्रॉपर सेट और सुपर सेट को समझने के लिए स्टूडेंट हम लोग एक सेट कंसीडर करते हैं A, जिसमें A, B, C एंड D ये 4 एलिमेंट है। एक सेट B कंसीडर करते हैं जिसमें A, B, C, D, E, F एलिमेंट है। यहां पे हम लोग कहेंगे कि A सबसेट होगा B का। क्यों? क्योंकि A के पास जितना भी एलिमेंट है A, B, C, D, ये A, B, C, D सब B के पास मौजूद है। सो हम कहेंगे कि A जो है वो B का सबसेट है। बट A इज नॉट इक्वल टू B। मैंने इक्वालिटी का रूल क्या आपको बताया कि जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेट A का नंबर ऑफ एलिमेंट सेट B का एक दूसरे के इक्वल हो जाता है, देन हम कहेंगे कि दोनों सेट एक दूसरे के का है, इक्वल है। बट यहां पे देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेट A इज इक्वल टू 4 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट सेट B इज इक्वल टू 6। दिस इज नॉट इक्वल टू ईच अदर, सो वी कैन राइट हियर A इज नॉट इक्वल टू B। हम लोग लिख सकते हैं कि A B के इक्वल नहीं है। तो यहां पे क्या हम कंसीडर किए कि A जो है वो B का सबसेट है एंड A इज नॉट इक्वल टू B। तब यहां पे क्या हो जाएगा, A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ A। ये B क्या कहलाएगा, इसका सुपरसेट कहलाएगा। B इज अ सुपरसेट ऑफ A। B A का सुपरसेट हो जाएगा एंड A is a proper set of B। A B का प्रॉपर सेट होगा, A B का सबसेट होगा। प्रॉपर सेट होने के लिए कंडीशन क्या होगा स्टूडेंट, वो सबसे पहला सबसेट होना चाहिए, दूसरा वो दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल नहीं होना चाहिए। देन हम कहेंगे कि वो सबसेट के साथ साथ प्रॉपर सेट भी है। और सुपर सेट के लिए यदि A B का प्रॉपर सेट है, देन हम कह सकते हैं कि B इज अ सुपर सेट ऑफ A। ये कॉन्सेप्ट था आज का स्टूडेंट, जिसमें हम लोगों ने सीखा इम्पटी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, सबसेट, प्रॉपर सेट एंड सुपर सेट। आगे का कॉन्सेप्ट में लेके आऊंगा इससे रिलेटेड, जिसमें हम लोग सीखेंगे पावर सेट, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड लॉ ऑफ यूनियन, लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। इस तरह के और भी वीडियो मैं लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए मैं जाते जाते एक क्वेश्चन देते जाता हूं, आप लोग बताएंगे कि क्या
ऑल इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट सेट। आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं, इस क्वेश्चन का कंक्लूजन आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। क्वेश्चन है ऑल इक्वल सेट आर all equal set also an equivalent set। ये पहला क्वेश्चन है आपका, आप बताएंगे ट्रू एंड फॉल्स। ऑल इक्वल सेट ऑल्सो एन इक्विवेलेंट सेट, क्या हम सभी इक्वल सेट को इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं? एंड दूसरा क्वेश्चन है ऑल इक्विवेलेंट सेट इज ऑल्सो ए इक्वल सेट। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि ऑल इक्वल सेट ऑल्सो एन इक्विवेलेंट सेट एंड ऑल इक्विवेलेंट सेट इज ऑल्सो एन इक्वल सेट। दोनों स्टेटमेंट्स में कौन से स्टेटमेंट ट्रू है? यदि आप लोग अच्छे से समझे इक्वालिटी के रूल को एंड इक्विवेलेंट के रूल को, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इस दोनों के आंसर को लिख के बताएंगे। और अगला वीडियो में इससे रिलेटेड लेके आऊंगा, जिसमें हम लोग, मैं पहले भी बता चुका हूं, जिसमें हम लोग यूनियन, इंटरसेक्शन, पावर सेट, कंप्लीमेंट ऑफ सेट, ये सब चीज के बारे में जानेंगे। वीडियो अच्छा लगे स्टूडेंट तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट दे। ओके, धन्यवाद।